एक बार की बात है, एक आदमी था रवि। रवि ने अपनी 20s में खूब रिस्क लिया और स्टार्टअप स्टार्ट करा। 30s तक वो करोड़पति बन गया। लोग उसे एडमायर करते थे, हम क्या चीज सीख सकते हैं। बट कुछ साल बाद इसी रवि ने जो बिजनेसमैन बन चुका था, अभी तक 30 की उम्र तक करोड़पति बन चुका था, इसी रवि ने कुछ कुछ ऐसी बिजनेस डील साइन करी जो कि बहुत रिस्की थी और अपना सारा पैसा डुबा बैठा। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? गेटिंग मनी एंड मेंटेनिंग मनी आर बोथ डिफरेंट स्किल। गेटिंग रिच इज इक्वल्स टू रिस्क लेना। मतलब आप अपने 20s में खूब इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, रिस्क लो, बट अपने 20s में, जब तक आपके पास पैसा नहीं है। फिर जैसे आपके पास पैसा आया तब आप सेफ इन्वेस्टमेंट में फोकस करो। आप उन चीजों में फोकस करो जो कि आपके ऑलरेडी मेड मनी को बचा के रखे, ना कि गायब कर दे। गेटिंग रिच तो था रिस्क लेना, इन्वेस्ट करना। स्टेइंग रिच क्या है? स्टेइंग रिच इज इक्वल्स टू फेयर प्लस ह्यूमिलिटी प्लस सेविंग। फेयर मतलब फेयर हमारे पास थोड़ा कोल्ड फेयर होना चाहिए। मतलब हमको ये डर रहना चाहिए कि हमारा जो पैसा है, हमारी जो वेल्थ अभी तक बन चुकी है, वो गायब ना हो जाए। हम ऐसे जगह इन्वेस्ट ना करें, हम ऐसा बड़ा रिस्क न ले जिससे हमारा ऑलरेडी मेड मनी नुकसान में जाए। एक और कहानी है भाई, जैसे लिव मोर की छोटी सी कहानी है, इसे भी फिनिश कर देता हूँ। इसकी कहानी ये थी कि स्टॉक मार्केट क्रैश जो हुआ था 1929 में, जिसको नहीं पता उसके बारे में रिसर्च कर लो। स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद 1929 में ये आदमी बहुत ज्यादा वेल्दी बन गया, वेल्दी कह लो या रिच बन गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मार्केट इसके अगेंस्ट चली गई, क्योंकि इसने बहुत रिस्क लिया था। सोचा मैं तो जीनियस हूँ, हाईली रिस्की चीजें करना स्टार्ट कर दी पैसा होने के बाद, और फिर वो सारा पैसा गवा बैठा। तो इससे लेसन क्या समझता है कि गेटिंग रिच नीड्स यू टू टेक बिग रिस्क, स्टेइंग रिच नीड्स यू टू टेक केयरफुल स्टेप्स। एक और चीज है कि भाई पैसा होना इज नॉट वेल्दी। मतलब मैंने बहुत लोगों को सुना है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो वो वेल्दी लोग हैं। नहीं भाई, दे आर रिच। वेल्दी इज समथिंग जिसके पास पैसा है बट वो उस पैसे को शो नहीं कर रहा है। जैसे अगर आप किसी इंसान को देखें अपने सामने, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके, 1-2 करोड़ की गाड़ी उनके पास है, तो वो जो गाड़ी है ना, वो उनकी वेल्थ नहीं है। क्योंकि वेल्थ इज समथिंग दैट इज इन योर बैंक। जो आपके बैंक में पैसा पड़ा है, दैट इज वेल्थ। आप वेल्दी तभी हैं अगर आपके बैंक में बड़ा पैसा पड़ा है। अगर आप शो ऑफ कर रहे हैं, आपके पास बड़ी गाड़ी है, तो वो यू आर रिच। रिच इज अ शॉर्ट टर्म। आप आज रिच हैं तो कल रिच नहीं होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप आज वेल्दी हैं, कल भी वेल्दी रह सकते हैं अगर आपके पास पैसा पड़ा है। तो वेल्दी इज समथिंग कि आपके पास पैसा पड़ा है, सेफ पैसा पड़ा है। बट रिच इज समथिंग कि यू आर जस्ट शोइंग इट ऑफ। तो कोई आदमी अगर रिच है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेल्दी है। क्या पता जो आप गाड़ी देख रहे हैं उसकी, वो उसने लोन में ले रखी हो या घर बेच के ले रखा हो, ये भी हो सकता है। तो वो रिच तो दिख रहा है बट वो वेल्दी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वेल्थ इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी फास्ट, इट्स अबाउट मेंटेनिंग द मनी दैट यू हैव ऑलरेडी मेड। तो भाई आज की स्टोरी से क्या सीख मिलती है? आज की स्टोरी से ये सीख मिलती है कि भाई पैसा कमाना और पैसे को बचाना दोनों अलग चीज है। तो भाई बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।